नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। बीते कुछ दिनों से झारखंड का मौसम तल्ख हुआ है। भीषण गर्मी ने लोगों के जनजीवन को प्रभावित किया है और प्रदेश का पारा 40 डिग्री या उसके ऊपर जा चुका है। लगभग पूरा राज्य लू की चपेट में है। ऐसे में एक राहत भरी बात यह है कि प्रदेश का मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 दिन में अधिकतम तापमान में 3 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। अगली खबर, बाहरी लड़कों की अश्लीलता से CUJ हॉस्टल की छात्राएं परेशान। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के चेड़ी मनातू परिसर स्थित महिला छात्रावास में छात्राओं को आए दिन मंचलों की अश्लील हरकतों का सामना करना पड़ रहा और इस मुद्दे को लेकर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने विद्यार्थी चेतना संघ के नेतृत्व में प्रोटेस्ट किया है। उनका कहना था कि बाहरी लड़के महिला छात्रावास के मुख्य गेट के पास आए दिन अश्लील हरकतें करते हैं। ऐसे लड़कों की तस्वीर खींची गई है जो छात्रावास के पास अश्लील हरकत कर रहे थे। विद्यार्थियों ने कहा कि परिसर में 4 दीवारी होना जरूरी है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि निशिकांत दुबे को पार्टी से निकाले भाजपा। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा कि निशिकांत दुबे ने गुलमर्ग में अपनी 25वीं शादी की सालगिरह को VVIP सुरक्षा की आड़ में तमाशा में बदल दिया। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को आयोजित यह शाही जलसा सत्ता के नशा का वह काला चेहरा है जिसे अब कोई ढक नहीं सकता। उन्होंने भाजपा से निशिकांत दुबे को पार्टी से निकालने की मांग की। पांडे ने कहा कि जब कश्मीर आतंकी खतरों की चपेट में था तब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके अपनी निजी खुशियों का जश्न मना रहे थे। अगली खबर, झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ाया जाएगा 49 नगर निगमों का दायरा। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला किया है। नगर विकास विभाग ने राज्य के सभी 49 शहरी स्थानीय निकायों के बाहरी क्षेत्र को चिन्हित करके दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। निकायों के बड़े दायरे में बनने वाले सभी मकानों का नक्शा पास करने की जिम्मेदारी संबंधित नगर निकायों के प्रशासकों के अधीन होगी। ऐसा इसलिए ताकि बेतरतीब तरीके से निकाय क्षेत्र के प्रस्तावित दायरे में बने मकान सुनियोजित हो पाए और इसके लिए एक सीमित चार्ज किया जाएगा। फिलहाल विभाग ने नक्शा पास करने के लिए दायरा बढ़ाने की तैयारी की है। भविष्य में बड़े दायरे वाले क्षेत्र में सीवरेज ट्रीटमेंट, बिजली पानी की पाइपलाइन पर भी काम होगा। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट से JPSC सिविल जज PT परीक्षा मामले में 4 सप्ताह में फाइनल मार्क्स और मेरिट लिस्ट तैयार करने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC द्वारा आयोजित सिविल जज जूनियर डिवीजन की प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि इंग्लिश ग्रामर के एक प्रश्न का सही उत्तर A चुनने वाले अभ्यर्थियों को 1 अंक दिया जाए। अगली खबर, झारखंड के किसान ने शुगर फ्री शकरकंद की खेती से रचा इतिहास। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा प्रखंड स्थित चिरुडी गांव के किसान संजीव महतो ने 1 बीघा खेत में शुगर फ्री शकरकंद की सफल खेती कर पूरे झारखंड में अलग पहचान बना ली है। खेती की इस नई पहल को उन्होंने आठी पुआल मशरूम प्राइवेट लिमिटेड के MD डॉक्टर अमरेश महतो के मार्गदर्शन में महज 3 महीने पहले शुरू किया था, जो अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन चुका है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में शिक्षकों की बढ़ेगी टेंशन। हेमंत सरकार ने लागू किया नया नियम। बता दें कि शिक्षकों द्वारा ई-विद्या वाहिनी पोर्टल पर लगातार 3 दिन देर से उपस्थिति बनाने पर इसे एक आकस्मिक अवकाश के रूप में गिना जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस व्यवस्था को 80 उत्कृष्ट विद्यालयों एवं प्रखंड स्तरीय 325 आदर्श विद्यालयों में लागू की है। विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने इन विद्यालयों के सुचारू रूप से संचालन के लिए शिक्षकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट का सिविल जज जूनियर डिवीजन के प्रारंभिक परीक्षा पर बड़ा फैसला। JPSC को 4 महीने के अंदर परिणाम जारी करने का दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग को बड़ा आदेश देते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन के PT का परिणाम को 4 महीने के भीतर घोषित करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सिविल जज जूनियर डिवीजन के PT का परिणाम जारी करने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई की। अगली खबर, स्पेन के निवेशकों को न्योता, हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मैड्रिड में
स्पेन सरकार के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्यम मंत्रालय, स्पेनिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स और स्पेन इंडिया काउंसिल फाउंडेशन के स्पेनिश प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता की और इसका उद्देश्य भारत और स्पेन के बीच निवेश और व्यापार को मजबूत करना था। वहीं स्पेनिश टीम ने भी झारखंड सरकार के साथ मिलकर काम करने और राज्य में निवेश को बढ़ावा देने की इच्छा जताई है। अगली खबर, धार्मिक रूपांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ चंपई सोरेन ने भरे ओंकार करेंगे निर्णायक आंदोलन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने 25 अप्रैल को राज्य में आदिवासी के धार्मिक रूपांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ एक निर्णायक आंदोलन शुरू करने की घोषणा की और यह अभियान हूल दिवस यानी क्रांति दिवस के अवसर पर 30 जून को संथाल परगना से शुरू किया जाएगा। चंपई सोरेन ने कहा कि आंदोलन आदिवासी और धार्मिक नेताओं की उपस्थिति में साथ ही हजारों समुदायों के सदस्य के बीच शुरू किया जाएगा। सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक ने कहा कि हम आदिवासियों के धार्मिक रूपांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ निर्णायक आंदोलन शुरू करेंगे। अगली खबर, 1 जून को होगी झारखंड सचिवालय सेवा संघ की आम सभा। झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने अपनी आम सभा और कार्यकारिणी समिति के चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। संघ की आम सभा 1 जून को होगी। उसी दिन कार्यकारिणी समिति का भी चुनाव होगा। संघ के महासचिव सिद्धार्थ शंकर बेसरा ने बताया कि कार्यकारिणी की कार्य अवधि को नियमित करने के लिए नई कार्यकारिणी का चुनाव आवश्यक है और इसी उद्देश्य से आम सभा और चुनाव करवाने का निर्णय किया गया है। वोटर लिस्ट को अद्यतन करने की जिम्मेदारी ओम प्रकाश सिंह और सुशांत गौरव को दी गई है। अगली खबर, चतरा में अपराधियों ने चौकीदार को मारी गोली। बता दें कि जिले के वशिष्ठ नगर चोरी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने चौकीदार को गोली मारकर घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक चौकीदार वशिष्ठ नगर चोरी थाना प्रभारी के निर्देश पर क्षेत्र में आपराधिक गतिविधि की सूचना जुटाने के लिए निकला था। इसी दौरान अपराधियों ने उसे गोली मार दी। चौकीदार को बाएं हाथ में गोली लगी है। उसे सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चौकीदार की पहचान राम प्रवेश दास के रूप में की गई। पुलिस ने घटना के बाद अपराधी को घटना में प्रयुक्त कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। अगली खबर, कचरा उठाओ वाहन की खरीद में गड़बड़ घोटाला, नब गए कार्यपालक अभियंता। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 में भी गड़बड़ झाला हुआ है। कचरा उठाओ वाहन की खरीद में अनियमितता का मामला सामने आया और इसमें कार्यपालक अभियंता प्रदीप कुमार सिंह पर गाज गिर गई है। पेयजल विभाग ने प्रदीप कुमार सिंह से स्पष्टीकरण में पूछा है। विभागीय जांच में वाहन खरीद में अनियमितता बरते जाने के साक्ष्य मिले हैं और इसके बाद विभाग ने पेयजल विभाग के कार्यपालक अभियंता प्रदीप कुमार सिंह से स्पष्टीकरण पूछा है, लेकिन उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। अगली खबर, रुक जाएगा मैया सम्मान योजना का पैसा, सरकार ने दिया 3 दिन का समय। झारखंड के लोगों के बैंक खाते की आधार सीडिंग नहीं हो पाने से अप्रैल महीने में मैया सम्मान योजना के लाभुकों की राशि रुक सकती है और इसके लिए विभाग ने संबंधित लाभुकों को 3 दिनों का समय दिया है। इस बीच वो अपने बैंक अकाउंट का आधार सीडिंग करवा लें। ऐसा ना करने पर लाभार्थियों का पैसा रुक सकता है। आधार सीडिंग हो जाने से अप्रैल महीने की राशि अन्य लाभुकों के साथ ही खाते में डीबीटी से भेजी जाएगी। मैया सम्मान योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को प्रति महीने 2500 रुपये सामाजिक सुरक्षा कोषांग से उपलब्ध करवाया जाता है। अगली खबर, 12,000 करोड़ की खरीद डाली संपत्ति। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य भर के करीब 1,48,325 लोगों ने शहरी और ग्रामीण इलाके में जमीन, मकान और फ्लैट की खरीद में दिलचस्पी दिखाई है। इस खरीद में लोगों ने 16,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये सरकारी दर में निवेश है, जबकि हकीकत में इसका बाजार मूल्य 35,000 करोड़ रुपए से भी अधिक आंका जा रहा। इससे राज्य सरकार को 1123 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है और इसमें से करीब 15% लोगों ने फ्लैट में निवेश किया है। राजधानी रांची के शहरी और ग्रामीण इलाके की बात करें तो बीते वित्तीय वर्ष में 12,293 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश संपत्ति खरीदारी में किया गया है। अगली खबर, पलामू में अधिक दुर्घटना वाले स्थानों की सूची 1 हफ्ते में सौंपने का निर्देश। पलामू डीसी शशि रंजन ने जिला सड़क सुरक्षा समिति के साथ बैठक की। समाहरणालय सभागार में बैठक में उन्होंने सर्वप्रथम जिला परिवहन प्राधिकारी जितेंद्र यादव से जनवरी से मार्च तक हुई सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी ली। डीटीओ ने बताया कि जनवरी से मार्च के बीच कुल 89 सड़क दुर्घटनाएं हुई है, जिनमें 68 लोगों की मौत हुई और 66 लोग घायल हुए। डीसी ने सभी सीओ एवं थानेदारों को अपने अपने क्षेत्र में अधिक दुर्घटना वाले स्थानों की सूची 1 सप्ताह में सौंपने का निर्देश दिया है। अगली खबर, कांग्रेसियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए निकाला कैंडल मार्च। रामगढ़ में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश के मुताबिक
रामगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए कैंडल मार्च निकाला गया। यह मार्च पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि देने के लिए निकाला गया। कैंडल मार्च का नेतृत्व जिला अध्यक्ष मुन्ना पासवान और संचालन जिला कार्यकारी अध्यक्ष पंकज प्रसाद तिवारी ने किया। कैंडल मार्च में रामगढ़ विधानसभा की विधायक ममता देवी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष शहजाद अनवर, प्रदेश सचिव बलजीत सिंह बेदी, 20 सूत्री उपाध्यक्ष दिनेश मुंडा शामिल थे। अगली खबर, ईडी जांच को प्रभावित करने के लिए घूसखोरी बन रहा हथियार। जमीन घोटाले की जांच को प्रभावित करने के लिए थाने में दर्ज घूसखोरी के मामले को हथियार बनाया जा रहा। इस मामले में ईडी के अफसरों को फंसाने के लिए जबरन सबूत तैयार किए जा रहे। ईडी ने मामले की सीबीआई जांच से जुड़ी अपनी याचिका में दायर शपथ पत्र में इन तथ्य का उल्लेख किया है और इसके लिए पुलिस ने दोनों ही प्राथमिकी के शिकायतकर्ताओं को अवैध तरीके से हिरासत में रखा और ईडी के अफसरों के खिलाफ जबरन बयान दिलवाए हैं। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में बकरी बांधने के विवाद में महिला की हत्या। जेठानी ने बेटियों संग मिलकर देवरानी को पीटा। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के दीनादाग गांव में बकरी बांधने को लेकर हुए विवाद में एक महिला की मौत हो गई। मृतका शांति देवी की जेठानी फूलमतिया देवी ने अपनी 2 बेटियों के साथ मिलकर उसे पीटा। गंभीर हालत में शांति देवी को पहले छतरपुर के अनुमंडलीय अस्पताल लेकर जाया गया, फिर उन्हें मेदिनीनगर MMCH रेफर किया गया। हालत में सुधार न होने पर रिम्स रांची और फिर एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 24 अप्रैल को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अगली खबर, गंगा को गंदा करने वालों पर NGT का डंडा। झारखंड सरकार से मांगा जवाब, पूछा कि क्यों नहीं माने गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश। NGT ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया, किस जिले में अब तक क्या क्या काम हुए हैं। जब तक सीवरेज सिस्टम एवं STPs पूरी तरह से चालू नहीं होते तब तक प्रदूषण रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे। NGT ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि गंगा को धार्मिक अनुष्ठानों और स्नान योग्य बनाना अंतिम लक्ष्य है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना 721 रुपये महंगा होकर 95,631 रुपये पर पहुंचा। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक पिछले शनिवार यानी 19 अप्रैल को सोना 94,910 रुपये पर था, जो कि अब 95,613 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 721 रुपये बढ़ी है।